This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। सोरियासिस का अगर मैं एक पर्टिकुलर डिफाइन करूं तो इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, लंबे समय तक रहेगी। यहाँ पर इम्यून सेल्स क्या कर रहे हैं, अपने ही हमारे ही स्किन सेल्स को इन्फ्लेमेशन की तरफ, मतलब उसको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोरियासिस बढ़ सकता है आगे चल के, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? यस, एक तो चेंजिंग सीजन कैन वर्सन योर सोरियासिस। तो अगर चेंजिंग सीजन हो रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, वेरी कॉमन स्ट्रेस से भी एक 100% बढ़ता है, उसका ध्यान रखना है। और वेरी कॉमन सनबर्न हो गया, आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है और आप रेड मीट खा रहे हैं तो वो बढ़ेगा ही। साथ ही साथ आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ रहा है, आपका सोरियासिस बढ़ रही है, आपका बीपी बढ़ेगा एंड यू माइट लैंड इनटू डायबिटीज। ऑल यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कई बार सोरियासिस सिर्फ पाम्स एंड हैंड्स में होता है या फिर सिर्फ स्कैल्प में होता है, बहुत लोकलाइज होता है, या फिर बॉडी के एक दो पार्ट एरिया में होता है। एक होता है इनवर्स सोरियासिस जो आपके स्किन फोल्ड्स में होता है, जेनाइटल एरिया में भी हो सकता है। ओके, सोरियासिस आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, एक ऐसी समस्या जो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होती है। अक्सर हमने यही सुना है, लेकिन आज जब हमने चर्चा की और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्जामिन किया तो हमें समझ आया कि एक ऐसा कारण भी हो सकता है जिस पर बेहद ही कम लोग ध्यान देते हैं। वो है ओबेसिटी, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की जो हमारी गेस्ट हैं, आज की ख़ास गेस्ट हैं उनसे। और हम आज जानने की कोशिश करेंगे वो लोग जो ओबेस हैं, जिनका मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या उनमें ये टेंडेंसी रहती है कि उन्हें सोरियासिस हो सकता है। साथ में दूसरा सवाल ये है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस हुए हैं, आजकल पढ़ने में आ रहे हैं कि यंग जो जनरेशन है, 14 से 24 साल 25 साल के जो बच्चे हैं, उनमें भी सोरियासिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं। संख्या बढ़ी है उन लोगों की। इसके पीछे का क्या कारण है और इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, या निजात पाया भी जा सकता है या नहीं। चलिए इस पूरे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अभी हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में, नोएडा का सेंटर है ये, और हमारे साथ हमारी बेहद ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू प्रज्ञा, आपका भी लाफेमिक्स डर्मा में स्वागत है। बिल्कुल सही है मैम, और थैंक यू सो मच। मेरा सवाल पे ही है कि सोरियासिस के बारे में जब हम बात करते हैं, बेहद ही गंभीर समस्या हो चुकी है। हाँ जी, क्योंकि पूरे दिन इचिंग होती रहती है, स्किन फ्लेयर होता रहता है, फिर कॉन्फिडेंस पर भी बात आ जाती है। हाँ जी, पेन होता है, राइट, जिंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हाँ जी, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, फिर भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ। और जैसे हमने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि 14 से 24 साल के बच्चों में भी सोरियासिस की टेंडेंसी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, इस पर हम जरा एक बार चर्चा करें कि क्यों। यस, तो इसके देखिए पहली बात, जैसे सोरियासिस क्या कंडीशन है। हाँ। सोरियासिस का अगर मैं एक पर्टिकुलर डिफाइन करूं तो इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, राइट, ठीक है, लंबे समय तक रहेगी। दूसरा, इट्स एन नॉन कॉन्टेजियस, ठीक है, फैलेगा नहीं, आप तक सीमित है। थर्ड इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। सो इट्स अ क्रॉनिक नॉन कॉन्टेजियस ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे आपने बताया जी। अब हम इसको ऑटो इम्यून क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें जो टी सेल्स हैं, वैसे हम सारे अंदर इम्यून सेल्स होते हैं जो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया में, अगर कोई इन्वेड करना चाहे, कोई इन्फेक्शन हमारे स्किन में इन्वेड करना चाहे तो इम्यून सेल्स उससे हमें बचाते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर इम्यून सेल्स क्या कर रहे हैं, अपने ही हमारे ही स्किन सेल्स को इन्फ्लेमेशन की तरफ, मतलब उसको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। दूसरी बात, सोरियासिस में हमें सब पता है कि एक स्किन सेल टर्नओवर होता है जिसमें ऊपर की डेड स्किन 30 डेज में निकल के न्यू स्किन बन जाती है। ये 30 डेज का साइकिल होता है। सोरियासिस में ये 3 से 4 डेज में ही होना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ योर इम्यून सेल्स। तो अब जो आपकी स्किन 30 डेज में बननी थी वो 3 से 4 दिन में बनने इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल, राइट। तो इस कारण से आपको क्या डेवलप हो रहे हैं, रैशेस। बिल्कुल सही है। और उस रैश को हम बोलते हैं सोरियाटिक प्लग्स।
Psoriatic plaques. plaques. Okay. Okay, so basic तो it is happening because of an autoimmune disease जिसमें आपके स्किन सेल्स जल्दी बन जाते हैं और आपको वो पपड़ी सी दिखने शुरू स्किन रैशेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें आप एक स्केल्स होंगी जो इजीली निकल भी रहेंगी। आप बोलोगे डॉक्टर अगर स्कैल्प पे बहुत ड्राई डैंड्रफ हो रहा है, मतलब उस या स्किन में अगर रैशेस है ना वो झड़ रही होगी आपकी। बिल्कुल, खुजली करने पे भी झड़ती है वैसे, इचिंग करते हुए भी झड़ती है। बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन अगर इस कंडीशन पे पेशेंट आते हैं तो हम उसको सोरियासिस डायग्नोज करते हैं। ठीक है। रही बात जो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बोला कि इट्स मोर कॉमन, अभी ज़्यादा जैसे आपने पढ़ा कि वो 14 ईयर्स से 25 ईयर्स में क्यों देखा गया ज़्यादा, इसका मेन कारण है लाइफस्टाइल। देखिए 14 इयर्स में जैसे आप जाते हैं तो एक तो स्टडी का स्ट्रेस है, साथ ही साथ आप कितना अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, क्या सिर्फ जंक फूड खा रहे हो, आपका मेन फूड क्या है, ठीक है, उसमें आपके सारे बैलेंस डाइट है कि नहीं। और मैंने कई बार देखा है कि कॉलेज में आते आते कई लोग स्मोकिंग, हाँ, वो शौक में शुरू होता है, हो जाता है। और सो ये भी रीज़न है। और अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं और आप ओबीज हो गए, मोटे हो गए, तो भी आप कई रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं आपको हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो स्प्रेड नहीं होते, देखिए उसके आप प्रोन हो जाते हैं। तो उसमें, और अगर आपको फेमिलियल कंडीशन ऑलरेडी है, आपके अंदर जीन्स हैं कि आपको सोरियासिस हो सकता है, तो अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इस तरह के, तो आपको टीन्स में भी हो सकता है। ठीक है, आपको 14 में भी आ जाएगा, 15 में भी आ सकता है, और 25 में भी आप साथ साथ कॉलेज भी जा रहे हैं। अब कई जो बच्चे हैं वो साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो स्ट्रेस रहता है। So, मैं ये कहूँगी कि ये सारे रीज़न हैं जो 14 to 25 ईयर्स में सोरियासिस की कंडीशन को आज बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब हमने ओबीस के बारे में बात की, अगर जंक फूड ले रहे हैं ओबीस हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो जो लोग ओबीस हैं और जिन्हें सोरियासिस है, अगर वो अपने मोटापे को कंट्रोल कर लें तो इज इट पॉसिबल कि वो सोरियासिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं? 100%, क्योंकि अगर आप ओबीज हैं, आपके वेट के हिसाब से हमें मेडिसिन की डोज डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है। तो अगर ओबीज हैं तो ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी सेम कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। Okay. अगर आपका ओबेसिटी है तो ये समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, तो जितना ओबीज है तो आपकी इन्फ्लेमेशन, सूजन के और ज़्यादा हो जाती है। Okay. एक सिंपल वर्ड में बोलूँगी, सोरियासिस इज नॉट स्किन रिलेटेड, इट इज़ डीप टू स्किन। स्किन से भी, हाँ, इट इज़ डीप टू योर स्किन। क्या ये पॉसिबल है कि अर्ली स्टेज में इसे पता किया जा सके? बिल्कुल, अगर आपकी जेनेटिक, क्योंकि जेनेटिक भी होता है, फेमिलियल भी होता है, तो अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो आपको ये देखना है, तो आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है, अगर आपको नी में, एल्बो में अगर कोई ऐसे प्लाग्स दिख रहे हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर्स को दिखाएं। एक तो होता है नॉर्मल डैंड्रफ, एक होता है वो डैंड्रफ जो नहीं जा रहा है या नॉर्मल शैम्पू कीटोकोनाजोल से भी नहीं ट्रीट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। अगर आप जैसे चेंज हो रहा है सीज़न, तो चेंजिंग सीज़न में कोई इस तरह के प्लाग्स अगर बन रहे हैं आपको कहीं भी बॉडी में, तो आपको डॉक्टर को एडवाइस लेनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, ताकि आप अर्ली स्टेज में उसको, कि आप नहीं जानते कि ये सोरियासिस है कि नहीं, बट आप उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को अगर आप पिक कर रहे हैं, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज में आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये बहुत ईजिली ट्रीट हो सकता है। और केयर करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ना के बराबर। बिल्कुल ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोरियासिस बढ़ सकता है आगे चल के, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? यस, एक तो चेंजिंग सीजन। हाँ, हमारे जो इंडिया में है ना, बहुत चेंज होते हैं, सो चेंजिंग सीजन कैन वर्सन योर सोरियासिस। तो अगर चेंजिंग सीजन हो रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है? मॉइस्चराइज रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मॉइस्चराइज। प्लस आपको किसी एरिया में अगर सोरियासिस है, कुछ मेडिसिन आपको दिए हैं तो उसको लगाना है, अगर आपको लगे कि वहाँ वो वापस आ रहा है। दूसरा, वेरी कॉमन स्ट्रेस से भी एक 100% बढ़ता है, उसका ध्यान रखना है। दूसरा, अपने आप को इंजरीज से बचाना है, कहीं कट हो जाए या लग मतलब होता है ना स्ट्रेप्स, कहीं फ्रिक्शन हो जाए, तो वहाँ पर सोरियासिस डेवलप हो सकता है। तो अपने आप को इंजरीज से बचाना है। इस फॉर्म में इसको हम बोलते हैं कॉबनर्स फिनोमिना। ओके। दूसरा, अगर जैसे मान लो इन्फेक्शन हो गया आपको या कोई सर्जरी है, तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको सोरियासिस फ्लेयर अप कर सकता है। ठीक है। और वेरी कॉमन सनबर्न हो गया, तो भी आपको कई बार आपको लग सकता है, या बहुत कोल्ड विंड
बिल्कुल सही है। विंटर्स अगर कोल्ड विंड एक्सपोज हो गए तो भी आपका सोरियासिस बढ़ सकता है। एंड डेफिनेटली आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ये इसको काफ़ी आपके सोरियासिस को और बढ़ा सकते हैं। फिर डॉक्टर सईदा कि रेड मीट भी इसमें जो है ओबेसिटी रेड मीट, अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है और आप रेड मीट खा रहे हैं तो वो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ रहा है, आपका सोरियासिस बढ़ रही है, आपका बीपी बढ़ेगा, and you might land into diabetes. Right. So all you are progressing towards all non-communicable diseases. बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। अब मेन सवाल पे आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम बात करें, कई बार दावे किए जाते हैं कि हम 100% इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और तो सबको पता है कि सोरियासिस जो है दोबारा से हो जाएगा, होता है। अगर आपके बॉडी में टेंडेंसी है तो वो होगा ही होगा, फिर गलतियाँ करेंगे, होगा। लेकिन दावे होते हैं 100% कंट्रोल हो जाएगा, 100% ठीक होने के भी दावे होते हैं। तो इन दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है, और साथ में अगर डर्मेटोलॉजिस्ट से या आपसे ही कोई ट्रीटमेंट लेता है तो वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। जो अगर सिर्फ स्कैल्प पे सोरियासिस है तो मैं पेशेंट को शैम्पू दूंगी जिसमें सिर्फ एंटी फंगल वाला नहीं होता है, इसमें कोल्टास के शैम्पूज होते हैं जो स्पेसिफिकली सोरियासिस में यूटिलाइज किए जाते हैं। ओके, और अगर आपका सोरियासिस जो है सिर्फ बॉडी पार्ट तक ही इन्वॉल्व है तो हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम प्लस हीलिंग क्रीम्स देते हैं, जिससे बहुत तरह के होते हैं। विटामिन डी डेरिवेटिव्स होती हैं, थोड़े से एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स होती हैं, वो ऐड ऑन किए जाते हैं। और अगर ज़्यादा है तो फिर ओरल टैबलेट्स दिए जाते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन इस तरह के होते हैं, या फिर बायोलॉजिकल्स दिए जाते हैं। बिल्कुल अगर ये तरह के ओरल थेरेपीज होती हैं। रही बात कि क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है, आपने बहुत सही बोला था। अगर आप अर्ली स्टेज पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप इसको आई थिंक अर्ली स्टेज में ही रोक सकते हैं कि वो इतना हो जाए कि वो फुल बॉडी में दिखे। बिल्कुल सही। ओके, और कई बार सोरियासिस सिर्फ पाम्स एंड हैंड्स में होता है, या फिर सिर्फ स्कैल्प में होता है, बहुत लोकलाइज होता है, या फिर बॉडी के 1-2 पार्ट एरिया में होता है। एक होता है इनवर्स सोरियासिस जो आपके स्किन फोल्ड्स में होता है, जेनाइटल एरियाज में भी हो सकता है। ओके, तो अगर बहुत पर्टिकुलर एरिया में है तो आप उसको काफ़ी हद तक मेंटेन रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर। और एक बहुत रेयर स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं गटेड सोरियासिस, जो बच्चों में देखा जाता है बेसिकली, जिसमें रेड कलर के स्मॉल प्लाग्स बन जाते हैं। और कई बार जैसे सोर थ्रोट हो जाता है तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद ये ज़्यादा कॉमनली देखा गया है यंग अडल्ट्स में या बच्चों में, जो गटेड सोरियासिस की तरह आता है। ओके, तो ये भी ट्रीटेबल है अगर आप इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करवा लेते हैं। तो देखिए कितने टाइप्स हैं सोरियासिस के, तो अगर टाइप्स पेशेंट को नहीं पता, राइट, तो अगर आपको इसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट अगर करना है तो आप इसको डेफिनेटली घर पे नहीं कर सकते। दूसरा, इसका टाइप्स जान के उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेके आप इसको मेंटेन, मतलब आप इसको बिल्कुल इसकी इस तरह रख सकते हैं कि ना के बराबर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोरियासिस। और क्योंकि विंटर्स अब जो है दस्तक दे चुके हैं काफ़ी समय पहले से ही, और ऐसे में सोरियासिस के तमाम जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत समस्याएं होना शुरू हो जाती है, इचीनेस बढ़ जाती है, और भी कई समस्याएं हैं जो हम जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें नहीं समझ आएगी, लेकिन सोरियासिस के पेशेंट्स बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए या ईमेल के थ्रू भेजिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।